क्लास 11 का है मिसलेनियस। इसमें लिखा हुआ है आपको क्या करना है, डिसाइड करना है, मतलब आपको निर्णय लेना है। क्या निर्णय लेना है? अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट, ये सेट दे रखे हैं 4 सेट ABCD, ये किसके सबसेट है ये बताना है आपको। तो हमें पहले सबको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर A का वैल्यू क्या है, देखो ध्यान देना, BCD तो आपके ऑलरेडी दे रखा है। देखो B का मतलब तो है भाई आपके 2, 4 और 6, और C का मतलब होता है भाई आपके 2, 4, 6, 8, ऐसे आगे आगे करके लिखा हुआ है। और D का मतलब भी आपके दे रखा है, D का मतलब है भाई आपके ओनली 6। अब A का मतलब क्या है, तो हमें A का मतलब हमें निकालना पड़ेगा। A का मतलब आपके ये दे रखा है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे हम पहले करते थे इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं x² माइनस 8x प्लस 12। ऐसा नंबर गुणा करने पर 12 आए, जोड़ने पर 8 आ जाए तो वो है 6 दूनी 12। ये प्लस है ना, इसका मतलब है यहाँ प्लस है, इसका मतलब या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस के। अब यहाँ पर माइनस है, दोनों किसके आएंगे, माइनस के। इसका मतलब चिन्ह एक समान, एक समान x² आ गया। हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कॉमन ले लो, x कॉमन तो x माइनस 6, माइनस का 2 कॉमन x माइनस 6। अब x माइनस 6 आ गया कॉमन, पीछे बच गया भी आपके x माइनस 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का है तो प्लस में, माइनस का है तो प्लस में, तो क्या उत्तर आया 6 और 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और, आप चाहो तो यहाँ पर 2 और 6 भी लिख सकते हो। अब बताना है यहाँ पर कौन किसका सबसेट है ये बताना है। तो हम क्या करें, सबसे पहले ध्यान लगाना, सबसे पहले हम सबसे छोटा लेंगे D। सबसे पहले क्या लेते हैं, D लेते हैं। तो हर एक का ध्यान रखना, पहले हम D ले रहे हैं। जो D में लिखा हुआ है सबसे छोटा ही है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, सबसे बड़ा ये है। सबसे पहले हम D लेते हैं। तो D देखो, D के अंदर 6 है, वो किस में है, D के अंदर जो 6 है ना वो सब में है, A में भी है, B में भी, C। इसका मतलब है कि D सबसेट है A का, D सबसेट है B का, और D सबसेट है C का। क्योंकि D के अंदर जो है ना वो सबके अंदर है, इसके में, इसमें भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो D वाला हमने कर दिया। अब लेते हैं हम C। अब देखो यहाँ पर सेकंड नंबर कौन है, सबसे छोटा यही था। इसके बाद आते हैं हम A के बारे में आते हैं यहाँ पर। तो A के अंदर 2 और 6 है, वही कहाँ पर है, 2 और 6, देखो दोनों कहाँ है ना, ये ध्यान है ना, दोनों वैल्यू लेने हैं आपको। ये दोनों वैल्यू कहाँ कहाँ पर है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका मतलब है A जो है ना वो सबसेट किसका है, A सबसेट B का भी है, A सबसेट है आपके C का भी है, लेकिन A सबसेट नहीं है D का। ये ध्यान रखना, क्योंकि A के अंदर जो है वो D के अंदर पूरा पूरा नहीं है, पूरा पूरा इसके अंदर होना चाहिए तो सबसेट होता है आपके। अब जो B के अंदर है वो आपके C के अंदर भी मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा आपके, B किसका सबसेट है, C का। लेकिन जो B के अंदर है पूरा का पूरा A में नहीं है, इसके बाद हम क्या लिखोगे यहाँ पर, B नॉट सबसेट A और B नॉट सबसेट D। जो B के अंदर है पूरा का पूरा इसके अंदर नहीं है। और जो C है ना वो C केवल C के ही सबसेट है, C केवल C का ही सबसेट है और किसी का नहीं है। बाकी में तो आप अगर वैल्यू लोगे ना तो मतलब नहीं। और वैसे खुद का सबसेट लिखो मत मत लिखो, बस यही लिख दो। तो केवल सबसेट पूछा है ना तो आप इन उत्तरों को लिख सकते हो, ये उत्तर ओनली, ये तीनों लिख सकते हो, ये दो और ये, यही सबसेट है, बाकी वाला सबसेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है, आपको बताना है ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है, बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है आपको। तो अगर सत्य है तो उसे सिद्ध करना है और असत्य है तो उदाहरण देना है। सिद्ध असिद्ध देखो, आप सबको सब में एग्जाम्पल दे दो, सब में एग्जाम्पल देकर देख लेते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आपको ये वाली चीज़ आपको बतानी है एग्जाम्पल में, क्या ये चीज़ आती है या नहीं आती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो सिंपल ध्यान देना, ये लिखा हुआ है x एलिमेंट है A का, तो ध्यान देना x मतलब है, देखो यहाँ पर ये A है,
और इसके अंदर एक x क्या है, एलिमेंट है, ये ना x एलिमेंट है। अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि b जो है, b क्या है भाई आपके, ध्यान लगाना, x एलिमेंट है, एलिमेंट को हमेशा ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, मतलब ब्रैकेट के अंदर तो लिखते हैं लेकिन केवल ये वाला वैल्यू ओनली, ये वाला x हो गया। अब ये कह रहा है कि आपके मतलब a क्या है, एलिमेंट ऑफ b है, तो मतलब आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है a लिख दिया मैंने। अब a का वैल्यू यहाँ पर ऊपर लिखा वो लिखेंगे हम, तो b का b। अब इस लाइन का और इस लाइन का मतलब तो सेम ही, आपको पता ही है। अब ये देखो ध्यान है ना, मैंने इसको यहाँ लिखा है और इसको मैंने यहाँ लिखा है। अब a की जगह मैं क्या लिखूँगा, ये लिखूँगा, क्योंकि a का मतलब ये होता है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर x, ये वाला। तो अब ये कह रहा है कि भाई x एलिमेंट है b का, ध्यान देना, जो इन ब्रैकेट के अंदर होता है ना वो एलिमेंट होता है, तो इसके अंदर तो x है, जबकि इसके अंदर जो है ना ये वाला नंबर है। अगर ये कहता कि ये वाला एलिमेंट है b का तो होता सत्य, लेकिन ये कह रहा है कि x एलिमेंट है b का, तो ये क्या हो जाएगा आपके असत्य, क्योंकि इसके अंदर ओनली x आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो ये लाइन आ रही है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपके असत्य हो जाएगा। तो पहला वाला क्या होगा आपके असत्य हो जाएगा, ट्रू, फॉल्स लिखेंगे हम। अब लेते हैं हम सेकंड लिखा हुआ है a सबसेट है b का, मतलब देखो ध्यान देना, सिंपल है कि a के अंदर कोई वैल्यू है 1 और b के अंदर क्या हो जाएगा आपके, देखो b के अंदर इसके अंदर वाला वैल्यू होना चाहिए, इसका मतलब हो गया 1 एंड क्या हो जाएगा भाई आपके 2 या 3, इतना बड़ा है नंबर, मतलब जो a के अंदर है वो b के अंदर तो आपके मिलेगा ही मिलेगा। अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है a सबसेट है b का, तो ये हमारे पहला पॉइंट हमने कर दिया। अगला है b एलिमेंट है c का, ध्यान देना c का एलिमेंट, तो हम क्या कहते हैं c लेते हैं। अब देखो एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब मैंने बता दिया था, ऐसे ब्रैकेट बनाकर इसके अंदर क्या लिखना है आपको, ध्यान देना, एलिमेंट का मतलब होता है इसको ऐसे अंदर लिखना है आपको, तो ये हमने लिख दिया b, यही कह रहा है ना, b एलिमेंट है c का, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया था ऐसे। अब c का मतलब क्या हो गया भाई आपके, अब b, ध्यान है ना, इसको मैंने यहाँ लिखा है, इसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब b की जगह b का वैल्यू लिखो, तो b की जगह b का वैल्यू पूरा ये है, तो ये लिखेंगे हम 1 2 और 3 लिख दिए। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि a एलिमेंट है c का, ध्यान देना, ये c का c हो गया आपके, एलिमेंट है a, तो हम यहाँ लिख देते हैं a। अब देखो ये दोनों बराबर होते हैं कि नहीं होते बताना, ध्यान देना, c का c हो गया। अब यहाँ ये तो ये हो गया, और a का मतलब क्या होता है, a का मतलब ये होता है, तो हम क्या करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, इसके अंदर क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन एलिमेंट के अंदर आएगा, थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ क्या आएगा, a का मतलब क्या है, ये वाला 1, ध्यान देना इसके अंदर 1 ये ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 1 2 3 आ रहा है, आना चाहिए। तो अगर यहाँ पर 1 होता और एक्स्ट्रा 1 2 3 होता तो चलता, लेकिन इसके अंदर तो आपके जो ऐसा दे रखा है ना, पूरा ब्रैकेट के अंदर जो है ना ऐसा, ये इसमें है ही नहीं, मतलब 1 क्लोज होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 क्लोज नहीं है, तो 1 2 3 क्लोज है, ये पूरा एक सिंगल एलिमेंट है, जबकि हमें केवल 1 चाहिए, 1 को सिंगल एलिमेंट में चाहिए, जबकि यहाँ पर 1 2 3 है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा भाई आपके फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आपके देर का है a सबसेट है b का, मतलब मान लो कि a के अंदर एक नंबर है 1 और वही 1 आपके b में भी आ गया, मतलब 1 2, ज़्यादा बड़ा नहीं ले रहे हैं, 1 2 ही ले रहे हैं, आप चाहो तो एक नंबर ज़्यादा भी आप ले सकते हो, 2 भी ले लिया 3 भी ले लिया, पहले की तरह ले सकते हो जैसे हमने सेकंड में किया था। इसका मतलब हो गया है a सबसेट है b का। अब आगे वाला कह रहा है कि b सबसेट है c का। अब b सबसेट है c का मतलब क्या होगा, देखो ध्यान देना, हम लेते हैं c, जो आपके b के अंदर है वो यहाँ पर भी होंगे आपके,
एलिमेंट नहीं कहा है, एलिमेंट होता तो पूरा ब्रैकेट आता। तो ये ध्यान रखना। देखो सब इसका मतलब क्या होता है, जो इसके अंदर है ना उसके अंदर हम लिख सकते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 2 3 4। इस क्वेश्चन नंबर 1 में था ना आपके ऐसे ही, ये सबसेट है ना, इसके लिए यहाँ पर एलिमेंट होता तो पूरे ए को मैं अंदर लिखता यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं कि जो ए के अंदर है वही बी के अंदर है, वही सी के अंदर है। अब लिख रहा है कि ए सबसेट है सी का, तो है ही, क्योंकि जो ए के अंदर है वही सी के अंदर है, इसका मतलब है ए सबसेट है सी का। तो ये क्या हो गया आपके ट्रू हो गया, क्योंकि जो ए के अंदर है मतलब ऐसा सिंगल, तो ये भी ए के अंदर है। अब लेते हैं हम फोर्थ लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ए नॉट सबसेट ऑफ बी, मतलब जो आपके ए के अंदर है, मान लो ए के अंदर 1 है, ए के अंदर 1 है लेकिन बी के अंदर 1 नहीं है, तो बी के अंदर क्या है 2 और 3, 1 इसके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब हो गया है ए नॉट सबसेट ऑफ बी हो जाएगा आपका। अगला पॉइंट है अभी आपके बी सबसेट नहीं है सी का, मतलब जो बी के अंदर है ना वो सी में भी नहीं है, मतलब ऐसा क्या नाम है, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके 4 और 5 हो गया। मतलब जो बी के अंदर है ना, इसका मतलब हो गया आपके बी नॉट सबसेट ऑफ सी, ऐसा आपके दे रखा है। अब देखो इसके अंदर आपके 1 भी आ सकता है पहला वाला, तो यहाँ पर दो स्थिति है आपके, देखो ध्यान देना। अब यहाँ लिखा हुआ है ए नॉट सबसेट ऑफ सी, ये वाला आपके लिखा हुआ है, तो देखो ध्यान देना, ये दो तो हमारे पास दिए हुए हैं। अब ये सी का मान 4 5 भी हो सकता है और सी का मान 1 4 और 5 भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान लगाना। ए सी का मान ये भी हो सकता है और सी का मान ये भी हो सकता है, क्योंकि देखो सी का मान अगर ये रखते हैं ना तो भी आपके ये वाला वैल्यू काम करता है, बी नॉट सबसेट, क्योंकि देखो बी का वैल्यू इसमें भी नहीं है, बी का वैल्यू इसमें भी नहीं है। अब ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है, तो ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा डाउटफुल है, मतलब सत्य भी कह सकते हो तो भी राइट है। अगर आपने एग्जाम्पल में ये लिख दिया तो सत्य हो जाएगा, और ये लिख दिया तो मतलब अगर आपने ये लिखा तो क्या हो जाएगा भाई आपके असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है नॉट सबसेट जबकि ये सबसेट है। क्योंकि अगर ये है ना इसका मतलब है ए सबसेट है सी का, तो क्या हो गया असत्य हो गया, जबकि ये होना चाहिए। अगर आपने ये लिखा ना तो कथन क्या हो जाएगा आपके सत्य हो जाएगा। तो कुछ कह नहीं सकते इस क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पूछ लिया है मुझे लगता है, क्योंकि ये स्थिति भी हो सकती है ये स्थिति भी हो सकती है, ये ध्यान रखना, दोनों स्थिति हो सकती है, तो थोड़ा ये डाउटफुल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक्स एलिमेंट है ए का, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, ए में क्या है आपके भाई एक्स है, एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू है एक्स। अब लिखा हुआ ए नॉट सब, मतलब ए नॉट सबसेट, सबसेट नहीं है इसका, तो हम क्या करेंगे बी का वैल्यू क्या लिख देंगे, यहाँ पर एक्स नहीं है, उसकी जगह आप चाहो तो ऐसे 1 2 लिख सकते हो, उसके अंदर तो एक्स है इसके अंदर एक्स नहीं है, आप चाहो तो वाई जेड का भी यूज कर सकते हो ऐसा। तो इसका मतलब हो गया है ए नॉट सबसेट ऑफ बी, ये लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है कि एक्स एलिमेंट है बी का, देखो क्या कह रहा है, बी में क्या आ रहा है आपके, बी में एक्स एलिमेंट कहाँ आ रहा है, देखो बी में एक्स एलिमेंट है ही नहीं, बी का एलिमेंट 1 है, देखो 1 एलिमेंट बी होता तो राइट होता, 2 एलिमेंट ऑफ बी होता, या इसके अलावा कुछ भी होता ना तो राइट होता, जबकि यहाँ पर ये दोनों ही वैल्यू आ रहे हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल के हिसाब से ये दोनों एलिमेंट हो सकते हैं, एक्स इसका एलिमेंट नहीं हो सकता, तो ये ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा भाई आपके असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला दे रखा है भाई आपके 6th वाला, ए बी का सबसेट है, मतलब माना कि ए का वैल्यू 1 है, लिख देना माना कि लेट, और बी का वैल्यू हो गया है आपके 1 2 हो गया एक, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया है ए सबसेट है बी का, हो गया देखो, क्योंकि जो ए के अंदर है वो बी के अंदर आ रहा है। अब ये कह रहा है कि कोई ऐसा एलिमेंट जो बी के अंदर है ही नहीं, जैसे मान लो इसके अंदर बी के अंदर क्या नहीं, देखो इसमें ना एक्स का वैल्यू, जैसे मान लो इसके अंदर एक्स नहीं, देखो बी का वैल्यू 1 2 या एक्स होता
अगर ये वैल्यू होता तो हम लिखते x एलिमेंट है b का, अगर ये होता तो हम ये लिखते, लेकिन ये कह रहा है इसके अंदर x नहीं है, इसके अंदर क्या नहीं है, x नहीं है, ओनली 1 2 ही है। तो x में मतलब x किस में नहीं है, b में नहीं है। अब आपको पता है कि अगर x a b में नहीं है तो x a में कहाँ पर है, a में भी नहीं है, क्योंकि ये सबसेट है ना। तो सबके सारे सारे वैल्यू इसमें आने चाहिए। अगर इसमें x होता तो इसमें भी होता, जो एलिमेंट a का है वही एलिमेंट b का होगा, अगर जो एलिमेंट आपके a का है वही एलिमेंट आपके b का होता है। अब जो b का एलिमेंट नहीं है तो a का एलिमेंट कहाँ से आएगा, इसका मतलब है जो x है ना वो a का भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ऐसा होना चाहिए और ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि जो b के अंदर है वो a के अंदर हो सकता है, क्योंकि सबसेट है ना इसलिए। और a के अंदर जो है वो तो b के अंदर पक्का होगा, ये ध्यान रखना। a के सारे वैल्यू इसके अंदर जरूर आएंगे। अगर ये x इसके अंदर होता तो x इसके अंदर भी होना चाहिए था। तो ये क्या कह रहा है, जो कह रहा है बिल्कुल ट्रू है। x इसमें भी नहीं है तो इसमें भी कहाँ से आएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, इसमें आपके ये दोनों बराबर है और ये दोनों भी क्या है भाई आपके बराबर, गिवन दे रखा है आपके, और हमें ये वाला क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर गिवन। गिवन में क्या आएगा आपके, ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है ए यूनियन सी। एक तो ये पॉइंट दे रखा है आपके, एंड और क्या दे रखा है अभी आपके, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। ये आपके दे रखा है, ये तो गिवन है। और अब हमें क्या करना है, शो करना है या फिर प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, बी इक्वल सी, ये उत्तर आपको लेके आना है। बिल्कुल इजी, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को लेते हैं, यहाँ पर दो जगह कर देंगे हम, इधर दोनों जगह हम, देखो ध्यान देना, इधर दोनों जगह लिखते हैं हम। यहाँ पर यहाँ लिखते हैं, पहला लिखते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ये यहाँ भी लिखना है और ये में सेम वैल्यू यहाँ पर भी लिखना है, ऐसे यही सेम इधर भी लिखना है, यही सेम मैंने इधर भी लिखा है और यही सेम मैंने इधर भी लिखा है। अब मुझे बी और सी बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान है, इधर बी है ना, तो इस साइड हम बी को मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड हम सी को मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी इंटरसेक्शन लगाकर। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे बोथ साइड, यहाँ करेंगे हम बोथ साइड इंटरसेक्शन बी, और इधर करेंगे हम बोथ साइड इंटरसेक्शन सी, क्योंकि देखो ध्यान है, इधर बी है ना, इधर सी है, तो इस तरफ बी करेंगे, इस तरफ सी लेंगे। अब देखो दोनों तरफ इंटरसेक्शन करना है आपको, तो ध्यान लगाओ, देखो मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा, दोनों बराबर आ जाएंगे। अब कैसे आएंगे वो थोड़ा आप ध्यान लगाना, तो आपके समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान लगाना, यहाँ पर तो हम है ही, देखो दोनों तरफ इंटरसेक्शन बी करना, तो क्या करेंगे यहाँ पर, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, और ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ऐसे। इधर भी अगर करेंगे तो इधर भी हम ऐसे करना है, लेकिन इसको हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले हम ये वाला कर लेते हैं। देखो नियम है कि अगर ये प्रॉपर्टी है कि अगर ए यूनियन बी मतलब इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू इधर हो और इंटरसेक्शन में हो, तो उसका मतलब क्या होता है भाई, आपके बी होता है। सिंपल एग्जांपल लेके दिखा देते हैं आपको। माना कि ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू कितना है अभी आपके 1 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ए यूनियन बी निकालता हूं तो क्या आएगा, 1 2, यही आता है। और अगर मैं इसके साथ इसमें इंटरसेक्शन लूँ में, मतलब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन वही आ रहा है जो बी में है आपके, दोनों में देखो, तो इसका मतलब है कि दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे ना तो 1 2 ही आएगा जो बी के बराबर है। तो जब भी यहाँ पर ए यूनियन बी लिखा हुआ है और दोनों के अंदर से कोई एक वैल्यू इधर आ रहा है, जैसे यहाँ पर भी अगर हम करेंगे तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा आपके। तो देखो ये जो बी वैल्यू है, अगर इन दोनों में से कहीं पर भी है, अगर यहाँ ए होता तो ए आता उत्तर, बी है तो बी उत्तर आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इधर के लिए,
इधर के लिए आपको प्रॉपर्टी लगानी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। देखो आप चाहो यहाँ पर ऐसे रेड कलर में लिख सकते हो, फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो आप कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, अगर जब भी ऐसा आए उसका आंसर क्या होता है, बी होता है। और एक और है इसके लिए ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी, इसका अगर हम सॉल्व करते हैं ना तो क्या आता है आपके ए। अब देखो ध्यान है ना, मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ, जैसे सिंपल नंबर देख लो, मान लो यहाँ पर आपके एक्स है, इधर प्लस है, इधर 2 है, इधर इंटू 3 है, ऐसा अगर दिया होता तो क्या करते बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करते ना, 3 इंटू एक्स, फिर बीच में क्या आता है भाई आपके प्लस आता, फिर 3 इंटू 2 कितना भी आता आपके 3 इंटू 2, ऐसे लिखते, यही लिखते। यहाँ पर भी इंटू ही है, इंटू मतलब हो गया और मतलब हो गया इंटरसेक्शन। देखो इंटू का मतलब होता है इंटरसेक्शन ऐसे, और प्लस का मतलब होता है आपके यूनियन, पढ़ा ही होगा ना, एवं और का प्रयोग करना है तो ध्यान रखना, और में मतलब ये आता है, एवं मतलब ये आता है, देखो ध्यान देना। अब देखो अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो ध्यान देना, बी को मैंने मल्टीप्लाई किया ए से, यहाँ आ जाता है 3x, ये दोनों आ जाएगा, ये दोनों, तो क्या लिखोगे यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी। फिर देखो बीच वाला जो साइन है ना, वो यहाँ दोनों के बीच में लगाना है, तो मैं यहाँ बड़ा वाला ये ना बीच वाला साइन, ये वाला मैं यहाँ लगा देता हूँ। फिर क्या आएगा आपके, इसको इससे भी गुणा करना है, तो गुणा करने के लिए इसका यूज करना है, ये वाला, तो क्या आएगा बी इंटरसेक्शन सी। इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा आपके ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, ए नहीं आएगा बी आएगा आपके, बी इंटरसेक्शन सी। मतलब ये वैल्यू को यहाँ लिख देंगे, इस वैल्यू को यहाँ लिख देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर और इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर, ऐसे, तो ये हमने लिख दिया। अब सेम चीज़ आपको इधर भी करनी है, करो इधर, कैसे करेंगे ध्यान लगाना, यही प्रॉपर्टीज़ को आपको यहाँ पर यूज में लेना है। तो देखो सिंपल तरीका, थोड़ा ध्यान लगाना, यहाँ पर हमने दोनों तरफ बी इंटरसेक्शन लिया, यहाँ पे क्या लेंगे सी लेंगे, तो क्या हो जाएगा ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ, और ए इंटरसेक्शन सी का ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ। और मैंने अभी बताया था इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू बाहर आया हुआ है तो वही उत्तर रहता है। तो ये देखो इन दोनों में से कोई एक उत्तर बाहर आया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी वैल्यू। समझ में आ गया होगा, सी वैल्यू आता है इसका। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान देना, ये जो बीच में वैल्यू दे रखा है वो बीच में लिख देंगे। अब इसके साथ इंटरसेक्शन सी, ए के साथ इंटरसेक्शन सी और बी के साथ भी इंटरसेक्शन सी, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान देना, अब अगर हमें बी और सी को बराबर करना है तो इन दोनों को भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जबकि देखो यहाँ पर ये मिल भी रहा है, थोड़ा ध्यान लगाना, ये वाला वैल्यू इधर भी है और इधर भी है, बट ये वाला नहीं है। इसको कैसे बराबर करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, ये रहा, वैल्यू चेंज कर दो, ए यूनियन बी को, ए इंटरसेक्शन बी को ए इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो दे रखा है ना वो वैल्यू लेंगे। इसका मतलब है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन सी की जगह आप ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है अभी आपके बराबर है और ये क्वेश्चन में क्या है अभी आपके गिवन है। तो नाम चेंज कर दो। तो अब क्या करेंगे, इसकी जगह इसका नाम लिखें ताकि ये दोनों मैच हो जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे इसकी जगह इसका नाम, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल सी। ये हो गया आपके इक्वेशन सेकंड। अब ध्यान लगाना, देखो ये पूरा इधर और ये पूरा इधर बराबर, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या रहेंगे भाई आपके बराबर हो जाएंगे। तो ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों समीकरण से कह सकते हैं कि बी और सी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है, सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट, मतलब सभी एक दूसरे के इक्वल है ऐसा आपको प्रूव करना है, चारों प्रतिबंध तुल्य है ऐसा आपको बताना है। तो अब क्या करेंगे, इस एक को सबके साथ लेंगे, पहले वाले को,
सबके साथ लेंगे हम। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लेते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आंसर के अंदर, हम फर्स्ट एंड सेकंड को लेते हैं पहले, फिर फर्स्ट एंड थर्ड को लेंगे, फिर फर्स्ट एंड फोर्थ को लेंगे ऐसे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो ध्यान देना, फर्स्ट एंड सेकंड को लेंगे तो पहले हम सेकंड को लेंगे, सेकंड से हम ये आंसर लेके आएंगे। तो देखो ध्यान देना, यहाँ लिखा हुआ है a माइनस बी, यहाँ लिखा हुआ है 5, मतलब a जो a में आपके है वो b में है, इसका मतलब यही होता है। कैसे, देखो ध्यान लगाना, सिंपल, a माइनस बी का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, अगर मैं सिंपल, ये आपका a है, ये आपका b है, एक x एलिमेंट ऐसा है जो आपके a में भी है और b में भी है, और एक इधर y भी है मान लो। तो थोड़ा ध्यान लगाना, ऐसे ही मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट a में आपके कोई x एलिमेंट है, तो वही एलिमेंट सेम आपके b में भी होना चाहिए, तभी क्या होगा कि ये आएगा आपके a माइनस बी आएगा, ये वाला पार्ट इधर वाला, जीरो, कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसमें से, देखो ध्यान देना, a में से b का कोई वैल्यू घटा दूँ, ऐसा सिंपल क्या हो गया, ध्यान देना, x एलिमेंट है a का, तो वही x एलिमेंट होगा किसका, b का। ज़्यादा हो सकता है b में वैल्यू, ज़्यादा भी हो सकता है, ध्यान रखना, कुछ जरूरी नहीं। तो देखो ध्यान देना, a माइनस बी का मतलब क्या होता है, जो जो वैल्यू b में है वो घटा दो, तो x में से x घटा दो तो क्या आएगा आपके, 5 आ जाएगा आपके। तो सिंपल है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ऐसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो एग्जाम्पल के हिसाब से अगर माना कि यहाँ पर a का वैल्यू x है, b का वैल्यू ये है, अगर मैं a माइनस बी करूँगा तो a के सारे वैल्यू माइनस कर देंगे जो b के अंदर है, b के अंदर x है, कट गया, जीरो बच गया आपके। तो ये इस प्रकार होगा, जो एलिमेंट आपके a में है वही एलिमेंट अगर आपके b में है, ऐसा होना, तो इसका मतलब क्या हुआ, a सबसेट है b का। तो यहाँ लिख सकते हैं a सबसेट है b का, देखो है ना सबसेट, जो a के अंदर है वो b के अंदर मिल रहा है। जब भी आपके क्वेश्चन में ये चीज़ आ जाए कि x एलिमेंट a का भी है और x एलिमेंट b का भी है, जब भी ऐसा आए उसका मतलब होता है a सबसेट है आपके b का, ये ध्यान रखना आपको। आप तो पीछे इधर एग्जाम्पल वगैरह देकर भी आप बता सकते हो चाहो तो, और यहाँ पर लाइन लिख सकते हो, ये तभी होगा जब x एलिमेंट a का भी होगा और x एलिमेंट b का भी होगा, तभी। अब देखो हम क्या करते हैं, दूसरा लेते हैं, अब यहाँ पर क्या करते हैं, थर्ड के साथ फर्स्ट लेते हैं। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर, फर्स्ट एंड थर्ड लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर थर्ड पॉइंट लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, ये वाला, a यूनियन b इक्वल b, ये लिखा हुआ है a यूनियन b इक्वल क्या हो गया भाई, आपके b हो गया। तो देखो इसी एग्जाम्पल को ध्यान रखना आपको, ये दोनों बराबर है, बराबर मतलब क्या हुआ, जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है, तो ध्यान लगाना सिंपल। तो इसका जो मतलब है ना वो ये होता है कि x एलिमेंट है a यूनियन b का और x ही एलिमेंट है b का, यही होता है। देखो ध्यान देना सिंपल, इसका मतलब ये है ना, बीच में इक्वल दे रहा है, इक्वल मतलब क्या हुआ कि ऐसा एलिमेंट जो इसमें भी है और इसमें भी है। देखो ऊपर भी यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हो, x है ना, a का भी एलिमेंट है, b का भी एलिमेंट है और a यूनियन b का भी है। तो ध्यान देना, जैसे यहाँ पर कोई एलिमेंट, यहाँ पर देखो यूनियन है, यूनियन का मतलब क्या हो गया, जो a में है वो b में है, तो लिख सकते हैं, सो इसका मतलब हो गया है कि x एलिमेंट ऑफ a। जब भी कोई वैल्यू, देखो यहाँ तो आपके जो मैंने लिखा ना वो इसको देखकर लिखा मैंने, x a यूनियन b में आ रहा है, अगर मैं इसका a यूनियन b निकालूंगा ना तो क्या होता है, x भी आएगा और y भी आएगा, और अगर मैं इसका a इंटरसेक्शन b निकालता हूँ तो क्या आता है, ओनली x आता है। तो ये चारों चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, तभी क्वेश्चन को आपको करना है, ये ध्यान रखना। तो देखो जो एलिमेंट a यूनियन b में आ रहा है वही एलिमेंट अगर b में आ जाए तो इसका मतलब सेम एलिमेंट आपके a में भी होगा। तो अगर मैंने पहले बताया था, अगर कोई एलिमेंट a में भी हो b में भी हो, इसका मतलब क्या होता है, a सबसेट है b का, मतलब हमें ये उत्तर लेके आना, हर बार ये उत्तर लेके आना है। अब हम लेते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ लेते हैं।
तो फोर्थ ले लो पहले, यहाँ पर फोर्थ को फर्स्ट बना देना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए। देखो ध्यान देना, दोनों इक्वल है। इक्वल मतलब क्या हुआ, जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है। तो इसका मतलब होता है ये कि x एलिमेंट है a इंटरसेक्शन b का और x एलिमेंट है a का। देखो ध्यान देना, कॉमन है यहाँ पर। कॉमन का मतलब है जो एलिमेंट a में है वही एलिमेंट b में है। तो देखो a के अंदर जो एलिमेंट है वो यहाँ पर कॉमन के रूप में लिखा हुआ है। इसका मतलब b का एलिमेंट भी क्या होगा, आपके x होगा। तो आप लिख सकते हो सो x भी एलिमेंट होगा b का। यहाँ पर आप ये चेक भी कर सकते हो। देखो जो एलिमेंट आपके a इंटरसेक्शन b में है वही आपके a में है, तो वही इसी में से यही वैल्यू सेम आपके b में भी मिलेगा। देखो ये रहा। और मैंने अभी पहले बताया था, जो एलिमेंट a में भी आए वही एलिमेंट b में आए, इसका मतलब हो गया है a सबसेट है b का। मैंने पहले ही बताया था, अगर दोनों ही आपके एलिमेंट a में भी दिखे और b में भी दिखे तो इसका मतलब होता है a सबसेट है b का। क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है कि ये तो आपके दे रखा है और ये क्या करना है, आपको प्रूव करना है। जब भी कोई किसी का सबसेट प्रूव करना होता है तो मतलब यही है कि x इसका भी एलिमेंट हो और x इसका भी एलिमेंट हो, दोनों का एलिमेंट सेम होना, तभी जाके ये दोनों का क्या होता है, सबसेट होता है। ये ध्यान रखना। मतलब ऐसा है कि x इसमें भी आना चाहिए, x आपके इसमें भी आना चाहिए, तभी जाके वो सबसेट बनेगा। तो अगर हम ये वाला प्रूव कर देते हैं, अगर हम क्या कर देते हैं प्रूव के अंदर कि x एलिमेंट है c माइनस बी का और x एलिमेंट है c माइनस ए का, अगर हम ये वाला प्रूव कर देते हैं तो आपके कहलाएगा कि c माइनस बी मतलब सबसेट होगा c माइनस ए का। अगर ये हम लेके आए तो ये हो जाएगा आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका x कॉमन c के अंदर आना जरूरी है। x है ना, वो c के अंदर आना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो सिंपल एग्जाम्पल लेके देखता हूँ, आपको ध्यान देना। लेट a के अंदर एक वैल्यू है जो है आपका y, x नहीं ले रहा क्योंकि x आपके c के अंदर आना जरूरी है, और b के अंदर मैं ले रहा हूँ y एंड z ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है a सबसेट ऑफ b का, मतलब जो a के अंदर है वो b के अंदर भी होना चाहिए। और c के अंदर जो वैल्यू है ना वो ये हो सकता है आपके x y z भी हो सकता है, तीनों भी वैल्यू हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है पूरा वैल्यू भी ऐसा हो सकता है आपके, क्योंकि इसमें आपको x माइनस बी भी करना है और x माइनस, ये देखो c माइनस बी भी करना है, c माइनस सी, मतलब c में से a का वैल्यू भी घटाना है और b का वैल्यू भी घटाना है, ये ध्यान रखना है। तो हमने ऐसे एक वैल्यू ले लिया यहाँ पर, आप चाहो तो इसको यहाँ पर अलग से लिख सकते हो, ऐसा वैल्यू हमने ले लिया। तो हम क्या करते हैं, ऐसा सिंपल तरीका, ध्यान देना, आपको लिखना है आंसर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये तो मैंने समझाने के लिए कि अगर आप ये उत्तर लेके आ गए तो आप ये वाली लाइन लिख सकते हो। तो मैं इधर लिखता हूँ कि y, क्या लिखोगे, y, माना कि y एलिमेंट है किसका, a का। हम क्या लिखेंगे, माना कि y एलिमेंट किसका है, आपके a का है, तो y भी एलिमेंट होगा किसका, b का। क्यों होगा, क्योंकि a सबसेट है b का। ये देखो, अगर y a का एलिमेंट है तो y b का भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि a सबसेट है b का, क्योंकि इसके अंदर है ना आ रहा ना, इसीलिए आपके। अब अगर मैं यहाँ पर c माइनस ए निकालता हूँ, c माइनस क्या निकालता हूँ, a, तो c माइनस ए जैसे ही मैं निकालूंगा तो हमारा जो वैल्यू है ना, तो देखो a y के अंदर आ रहा है, b के अंदर भी y आ रहा है, इसका मतलब x तो नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान देना, थोड़ा सा देख लो, सिंपल तरीका मैं समझा देता हूँ आपके। y a के अंदर आ रहा है, y b के अंदर भी आ रहा है, लेकिन x तो नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो नया वैल्यू है x एलिमेंट होगा c माइनस ए का, एंड x एलिमेंट होगा c माइनस बी का भी। क्यों होगा, क्योंकि y जो है ना वो a और b के अंदर आ रहा है, x नहीं आ रहा है। ऐसे आप चाहो तो ऐसे एग्जाम्पल वगैरह भी ले सकते हो आप।
तो जब x c माइनस ए का भी एलिमेंट है, x c माइनस बी का भी एलिमेंट है, इसका मतलब हो गया है कि c माइनस ए सबसेट होगा c माइनस बी का। तो ऐसे आप एग्जाम्पल लेके आप कर सकते हो, इस तरीके से एग्जाम्पल है ना वो आप ले सकते हो ऐसे। जैसे आप चाहो तो यहाँ पर y लिखा है, तो आप चाहो तो यहाँ पर z भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर आप चाहो तो z और y दो वैल्यू लिख दो। y a का एलिमेंट है, इसका मतलब c माइनस ए का वैल्यू x आएगा। और b के अंदर y और z आ रहा है, x तो नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब x किस में है, c में है। तो ऐसे आप एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन को फटाफट फास्ट कर सकते हो, ये ध्यान रखना। ऐसे आपको लैंग्वेज लिख कर सॉल्व करना है। आप चाहो तो z लिखो, वरना y तो लिख ही सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ ना a सबसेट है b का, तो जो a के अंदर है वो b के अंदर आ सकता है। तो बस हमें ये प्रूव करना था। और यहाँ पर आप चाहो तो लेट वाला जो है ना वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, और क्वेश्चन का थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए। और कुछ इसको हम एक और तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे, ध्यान देना। पहले हम क्या करते हैं, एक तरीका और भी, एक तरीका सेकंड तरीका देख लो आप, अगर इसे समझ में नहीं आया ना सेकंड तरीका देख लो। हम क्या करते हैं, ये लेते हैं, अगर हमने ये वाला प्रूव कर दिया तो हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, c माइनस बी। c माइनस बी मतलब अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में थोड़ा ध्यान लगाऊं तो इसका मतलब है x c में तो आ रहा है लेकिन b में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया है आपके x बिलोंग टू a, क्या नाम है, x बिलोंग टू c बट x नॉट बिलोंग टू b। किसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया। अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, और ये हो गया इसका मतलब ये हो गया आपके। अब थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि x जो है, ध्यान देना है यहाँ पर एक वैल्यू लिखा हुआ है a सबसेट ऑफ b लिखा हुआ है। तो मतलब जो एलिमेंट आपके b में नहीं है वो आपके a में भी नहीं होगा, क्योंकि ये सबसेट है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। आप चाहो तो यहाँ पर a का यूज भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर b लिखा हुआ है तो हम b का यूज करेंगे, ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक ये वैल्यू दे रखा है कि जो एलिमेंट आपके b में है वही एलिमेंट आपके a में काम आएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि x अगर c का एलिमेंट है, सो ये तो आपके दे ही रखा है ये वाला। अब यहाँ पर सबसेट है, सबसेट का मतलब होता है जो आपके b के अंदर है उसी में से a में जाएगा। इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट x में नहीं है तो वही एलिमेंट आपके a में भी नहीं होगा। अगर a में है, अगर b में है तो b में होगा। जैसे मान लो x है, x b में नहीं है तो a में भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसेट दिया रखा है। तो हम लिख सकते हैं x नॉट बिलोंग टू a, ऐसे, क्योंकि सबसेट है ना, इसीलिए। सबसेट का मतलब ये है कि जो b के अंदर है वही a के अंदर जाएगा। अब b के अंदर x ही नहीं है तो फिर a के अंदर कैसे जाएगा। तो देखो ध्यान देना, x के अंदर c x के अंदर है, b के अंदर नहीं था तो ये लिखा हुआ है। अब a के अंदर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया है आपके, इसका मतलब हो जाएगा c माइनस ए। अब ये दोनों बराबर हो गए आपके, तो इसका मतलब ये क्या आपके सबसेट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो c माइनस बी सबसेट है c माइनस ए का। थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल पास में लेना पड़ेगा, एग्जाम्पल लेने से थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि x c का एलिमेंट है लेकिन x b का एलिमेंट नहीं होगा, ऐसे। इसका मतलब ये हो जाएगा आप।